राधे राधे दोस्तों, श्री राधा वल्लभ चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज भरुथनी एकादशी है। 2025 24 अप्रैल भरुथनी एकादशी। आज के दिन भरुथनी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस कथा के सुनने मात्र से ही आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी और आपके मन को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भरुथनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत के करने का क्या फल होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम भरुथनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को अभागिनी स्त्री भी करे तो उसे भी सौभाग्य प्राप्त होता है। भरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। इस एकादशी के व्रत का फल 10,000 साल तपस्या करने के फल के समान होता है। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र तीर्थ में जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, यह उसी के बराबर है। शास्त्र में कहा गया है कि भरुथनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य इस लोक में सुख और भक्ति तथा अंत में स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हाथी का दान घोड़े के दान से उत्तम दान होता है और हाथी के दान से उत्तम भूमि दान है तथा भूमि दान से उत्तम तिलों का दान बताया है और तिल दान से अधिक स्वर्ण दान होता है तथा स्वर्ण दान से उत्तम अन्न दान कहा गया है, क्योंकि अन्न दान से पितृदेवता मनुष्य सभी तृप्त हो जाते हैं। केवल कन्यादान को शास्त्रों में इस दान के समान माना गया है। भरुथनी एकादशी का व्रत करने से अन्नदान तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभवश हो कन्या का धन ले लेते हैं, वे मनुष्य प्रलय के अंत तक नरक में निवास करते हैं और जो मनुष्य स्नेहपूर्वक धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ रहता है। इसलिए भरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को कन्यादान का फल मिलता है। इस भरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही निम्न 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहली, कांसे के पात्र यानी बर्तन में भोजन करना, मांस को खाना यानी गोश्त को खाना, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु यानी शहद, पराया अन्न, पराया भोजन तथा किसी भी क्रिया से किसी के भी साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए और शयन भी नहीं करना चाहिए। पान खाना, दातुन करना, पराई निंदा करना तथा चुगली करना व पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप
और मिथ्या भाषण और क्रोध करना वर्जित है। हे राजन, बरुथनी एकादशी का व्रत जो मनुष्य विधि पूर्वक करते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सदैव पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से भय मानते हैं उन्हें इस बरुथिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस दिन खरबूजे का सागार लेना चाहिए। बरुथनी एकादशी के दिन बरुथनी एकादशी की कथा मात्र सुनने से लोग सभी पापों से छुटकारा पा लेते हैं। बोलो श्री राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता पिता का सम्मान हो, गायों की रक्षा हो। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।